हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपके अंदर इस चैप्टर को लेकर के या इस टॉपिक को लेकर के कंफ्यूजन रहती है? क्या ये भी कंफ्यूजन होता है क्या कि एक्चुअल में रिलेशन और फंक्शन का मतलब है क्या? ठीक है, और रिलेशन और फंक्शन होते क्या है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जिससे हम समझ सके कि रिलेशन को कैसे करना है और फंक्शन को कैसे करना है। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन बनी रहती है। अगर आपका भी ये डाउट है कि रिलेशन और फंक्शन होता क्या है, इन दोनों में मेन अंतर क्या होता है, और किसी भी क्वेश्चन को देख करके हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल है ये रिलेशन का है या फंक्शन का है, तो इस वीडियो को टिल द एंड तक देखिएगा। और पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली जो वीडियो होती हैं, यानी जिन पे आपको लगता है कि हाँ ये एक कंफ्यूजन का पार्ट है, उस पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड करता रहता हूं और अभी भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो टॉपिक मैंने लिख रखा है। एक लिखा है मैंने रिलेशन, एक लिखा है फंक्शन। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें इन दोनों के मेन डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों होते क्या है और दोनों को किस तरीके से पहचानते हैं, यही समझाने वाला हूं। और यकीन करिए, अगर आज की इस वीडियो को टिल द एंड तक देख लेते हो तो 100% गारंटी के साथ कभी रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी आपका बेसिक जो हो जाएगा वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। रिलेशन और फंक्शन की जो थ्योरी है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो, रिलेशन और फंक्शन की थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेट पता होना चाहिए। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा, रट रखे होंगे। जैसे मैंने कहा वॉवेल का सेट, तो आपने कहा ए ई आई ओ यू, तो सेट से ही शुरू होती है इसकी कहानी कुछ इस तरीके से। देखो, रिलेशन में सबसे पहले रिलेशन में बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैं, ध्यान से समझना, दोनों को डिफरेंस मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि मैं एक सेट लेता हूं ए एंड एक सेट लेता हूं बी। ठीक है, मैंने दो सेट ले लिया, एक लिया ए, एक लिया बी। पहले तो ये रिलेशन और फंक्शन बनते कैसे वो समझ लो। ठीक है, फिर पहचानेंगे कैसे, वहां पे चलेंगे। तो अगर मैंने दो सेट लिया और इन दोनों सेट को, चलो मैंने ऐसे डिसाइड कर दिया कि इसके एलिमेंट 1 और 2 हैं और सेट बी के एलिमेंट जो है ए कॉमा बी है। चलो ठीक है, मैंने ऐसा डिसाइड कर दिया कि एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो सबसे पहले इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर और बेसिक सेट के बारे में वो पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे। 1 का ए के साथ करेंगे तो 1 कॉमा ए लिखेंगे, फिर 1 का बी के साथ करेंगे तो 1 कॉमा बी के साथ लिखेंगे। इसको जो लिखते हैं ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसी तरीके से 2 का ए के साथ लिखेंगे तो 2 कॉमा ए होगा और 2 का बी के साथ लिखेंगे तो 2 कॉमा बी होगा। ठीक है, यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दो सेट लिया, हाँ है ना, दो सेट लिया, उसमें ए और बी दो सेट लिया, दोनों का कार्टेशियन कराया तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब इसका सबसेट निकालिए। सबसेट का मतलब क्या होता है? किसी सेट से लेकर के एक छोटा सा सेट बनाना। बात समझ लो, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर है, उनमें से कुछ नंबर निकाल करके एक दूसरा सेट बना दिया, उसे हम सबसेट कहते हैं। तो इन सभी ऑर्डर पेयर में से कुछ ऑर्डर पेयर को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका मन किया कि सर जी मैं 1 कॉमा ए को लूंगा और फिर 2 कॉमा ए को रखूंगा एक साथ, तो ये क्या है? दिस सेट, यानी ये जो सेट है, मान लो इस सेट का नाम है एक्स, तो ये जो सेट है ये कहीं ना कहीं इस सेट का सबसेट है कि नहीं है? है ना, तो इस सबसेट को ही हम कहते हैं रिलेशन। अब बोलो भाई इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में कोई ना कोई संबंध होगा तभी तो ये दोनों बाहर आए हैं, अदरवाइज ये बाहर नहीं आते। तो इसको हम कहते हैं रिलेशन। एक छोटा सा एग्जांपल और समझिएगा, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल और समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं आपका सेट जो होता है ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सेट जो होता है थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैंने लिख दिया यहां पे 1 कॉमा 2 और बी जो सेट लिख दिया वो मैंने लिख दिया 3 कॉमा 4। ये मैंने सेट लिख दिया, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ध्यान दीजिए इधर, तो आप क्या करेंगे, ए और बी का जब कार्टेशियन निकालेंगे तो आप लिखोगे 1 कॉमा 3, ठीक है, 1 कॉमा 4, फिर आप लिखोगे 2 कॉमा 3, ठीक है, एंड 2 कॉमा 4। और मैंने कहा
मतलब रिलेशन ने कहा कि भाई रिलेशन क्या कहता है कि हम उन सभी ऑर्डर पेयर को रखना चाहते हैं। भाई रिलेशन की हमेशा एक कंडीशन होती है, जब भी रिलेशन होता है तो उसकी क्या होती है, कंडीशन होती है। भाई रिलेशन क्यों बन रहा है, मान लीजिए हर एक इंसान का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई संबंध होता है, जैसे हमारे भी मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, तो एक रिलेशन संबंध है ना। तो मान लो अगर मैं कहूंगा मेरा भाई कहाँ है, तो मैं अपने भाई को ही तो बुला रहा हूं। यानी कि इसी तरीके से अगर रिलेशन कहता है कि हमें केवल उन ऑर्डर पेयर को अपने साथ रखना है जिनका सम 5 है, तो बताइए क्या इन दोनों को ऐड करने पे 5 आएगा? नहीं आएगा। क्या इन दोनों को ऐड करने पे 5 आएगा? तो यहां पे जी हाँ 1,4 को 5 आएगा। ठीक है, ये 2,3 में भी 5 आएगा, ये नहीं आएगा। यानी कि रिलेशन एक तरीके की कंडीशन दे देता है कि भाई हम कौन से संबंध को बुलाना चाहते हैं। मान लो एक पूरे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा जो भाई बहन है वो इधर आके खड़े हो जाए, तो एक संबंध में बता रहा हूं ना कि जो भाई बहन है वो बाहर आए, तो पूरे क्लास से कुछ लोग निकल के बाहर आए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन, यानी संबंध, यानी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रिलेशन। ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम सबसेट को क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन किसी न किसी कंडीशन पे आधारित होता है कि हम किस कंडीशन पे इस सबसेट को बाहर निकाल लें। भाई हम इनमें से कुछ एलिमेंट को बाहर निकाल लें, हमारे पास 100 बच्चे बैठे हैं, उनमें से कुछ लोगों को फिल्टर करके बाहर निकालना हूं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी उन फिल्टर करने की। तो वह वजह जब है वो संबंध पे डिपेंड होता है, यानी रिलेशन पे डिपेंड होता है। जो संबंध हम बताएंगे, जो कंडीशन हम बताएंगे, उसी से सबसेट बनता है, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। अच्छा ठीक है, रिलेशन तो चलो समझ में आ गया। भाई रिलेशन होता क्या, समझ में आ गया ना अच्छे से, है ना। अब रिलेशन के बाद आता है सर जी फंक्शन। फंक्शन, अब ध्यान देना बच्चों, फंक्शन तो रिलेशन की अगर डिफिनीशन कहेंगे तो रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक है, पूरा लिख सकते हो कि अ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, या ऐसे लिखोगे लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द सबसेट ऑफ इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रिलेशन। दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं कहूं भाई फंक्शन क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एफ इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अब एक बात बताओ भाई, क्या इस वाले डिफिनीशन में और इस वाले डिफिनीशन में कोई अंतर दिख रहा है क्या? हमने कहा कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और फिर मैंने फंक्शन को भी वही कहा कि जो फंक्शन होता है वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो भाई अब यहां पे कंफ्यूजन पैदा होती है कि दोनों में मेन अंतर क्या है। लेकिन अब मेन अंतर वाली बात समझिए यहां पे कि दोनों में अंतर क्या है वो समझिए। हमने कहा कि जो रिलेशन है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, फंक्शन भी है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट यहां पे आप लिख सकते हो इट इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। आप मतलब इसका समझे। अब वो स्पेशल केस क्या है मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी कि अगर आपको फंक्शन की डिफिनीशन कहीं बुक में लिखी हुई दिखेगी तो वो डिफिनीशन एग्जैक्ट वही होगी जो रिलेशन की होगी, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अंतर इतना है कि जो फंक्शन होता है वो रिलेशन का ही कुछ स्पेशल केस होता है। अब वो कौन से केस होते हैं, फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, अब वो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। अब फंक्शन और रिलेशन को एक्चुअल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फंक्शन को थोड़ा सा समझ लीजिए। फंक्शन को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो फंक्शन जस्ट लाइक अ मशीन। ध्यान देना, फंक्शन क्या होता है, एक मशीन की तरह होता है। मशीन का काम क्या होता है बच्चों, मशीन, कोई भी मशीन का काम क्या होता है, जरा समझो कि अगर मैंने कहा कि एक हमारे पास मशीन है, ये मशीन है हमारे पास, और ये ऐसा मशीन है जिससे जूस निकाला जाता है। ध्यान देना, मेरी बात बहुत ध्यान देना। हमने कहा एक मशीन है और इस मशीन से हम जूस निकालते हैं यहां पे, ठीक है, और यहां से हम इनपुट करते हैं और यहां से आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो आपने कभी भी ऐसा कोई मशीन देखा है, ध्यान देना मैं क्या पूछने जा रहा हूं, कभी भी
ऐसा कोई भी मशीन देखा है क्या जिसमें हम कोई एक एलिमेंट को इनपुट करें, यानी एक तत्व सब्जेक्ट को, यानी एक किसी भी चीज को, जैसे मान लो जूस निकालने वाली मशीन है, हमने मौसम्मी को डाला, और कभी तुमने ऐसा देखा है क्या कि मौसम्मी का जूस एक तरफ से निकल रहा है और एक तरफ से अनार का जूस निकल रहा है? हैव यू सीन एवर? कभी देखा है आपने ऐसा? यानी कि हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट भी हमेशा एक ही आएगा। कभी भी एक इनपुट से दो दो आउटपुट नहीं आ सकते, ये ध्यान देना बच्चों। एक इनपुट के दो दो आउटपुट नहीं आ सकते, यानी एक ओनली वन इनपुट पे, एक इनपुट पे केवल एक ही आउटपुट निकलेगा। जैसे मैंने वो बताया ना, जूस बनाने वाली मशीन, उसमें हमने मौसम्मी डाला तो मौसम्मी का जूस निकलता है, अगर हमने संतरा डाला तो संतरे का जूस निकलता है। लेकिन दूसरी कंडीशन समझिएगा, ये सब स्पेशल केस हैं रिलेशन के। तो अगर एक एलिमेंट को केवल एक ही इमेज निकलता है तो फंक्शन हो जाता है, ठीक। दूसरी बात, हम दो अलग अलग एलिमेंट को मिला करके एक नया एलिमेंट बना सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कहते हैं भैया मौसम्मी और अनानास दोनों को मिला दो, ठीक है। यानी दो अलग अलग एलिमेंट को बना करके एक आउटपुट लाया जा सकता है, ठीक है। ये भी फंक्शन में पॉसिबल है। चलो मैं अब कुछ ग्राफिकली समझाता हूं, ग्राफिकली आप समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने आपके लिए दो सेट लिया, एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। अब 1 2 3 और ए बी सी और डी, ध्यान देना। अगर मैं कहूं 1 का ए के साथ मैपिंग है, 1 का बी के साथ भी मैपिंग है, 2 का सी के साथ मैपिंग है और 3 का डी के साथ मैपिंग है। अब बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने ये कहा कि 1 की मैपिंग ए के साथ हो रही है और 1 की मैपिंग बी के साथ हो रही है। यानी कि अगर हम इसको दूसरे शब्दों में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 1 ए है, 1 बी है, 2 सी है एंड 3 डी है। ये कहीं ना कहीं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, 1 का डी के साथ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 2 के डी के साथ, तो एक बड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता। तो उसी का तो ये सबसेट है, और एवरी सबसेट इज द रिलेशन। हमने बताया था कि एवरी सबसेट क्या होता है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। लेकिन क्या ये जो रिलेशन है ये फंक्शन भी बन सकता है क्या? क्या जो रिलेशन है ये फंक्शन भी बन सकता है क्या? बताओ, ये क्या फंक्शन है? सोच के बताओ, ये क्या फंक्शन है कि नहीं है? अब देखो, फंक्शन होने के लिए क्या होगा कि एक एलिमेंट का एक आउटपुट आना चाहिए। लेकिन यहां पे जो एलिमेंट 1 है इसके कितने आउटपुट आ रहे हैं? इसके कितने आउटपुट आ रहे हैं? ध्यान से देखो, इस एलिमेंट 1 का जो है एक आउटपुट ए आ रहा है और एक आउटपुट बी आ रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि हम मौसम्मी का जूस डालें, एक तरफ से अनार और एक तरफ से संतरा, ऐसा कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी कि एक एलिमेंट के दो आउटपुट कभी आ ही नहीं सकते, यानी कि ये फंक्शन नहीं। गलत बात समझ में आई? फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि एक एलिमेंट के सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा। देखो मैं और भी अभी बताता हूं, एग्जांपल और भी लेता हूं, ध्यान दो। जैसे कि हमने एक ए लिया, एक बी लिया, 1 2 3 रखा, ए बी सी डी रखा, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन है? भाई हमें फंक्शन बनाने के लिए देखो रिलेशन तो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर पेयर बना रिलेशन तो है। हमें फंक्शन को बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात कि हमारा जो ये सेट ए होना चाहिए, कभी इनपुट खाली नहीं होना चाहिए। यानी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम मशीन में कुछ डालें और उसका कुछ आउटपुट ना आए। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मशीन में अगर हम कुछ ना कुछ डालेंगे तो उसका आउटपुट आएगा। अगर हमने 1 डाला तो इसका भी आउटपुट आना चाहिए, हमने 2 डाला तो इसका भी आउटपुट आना चाहिए, हमने 3 डाला तो इसका भी आउटपुट आना चाहिए, ठीक। तो अब सोचो, पहले तो ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है 1 बी 2 ए और 3 बी। ये क्या रिलेशन है कि नहीं है? पहले ये बताओ, क्या ये रिलेशन है? ये रिलेशन तो है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ रहे हो ना? पहले ही बताया था कैसे बनाते हैं इसका। अगर मान लो ए क्रॉस बी करना होता है तो कैसे करते हैं? ए का पहले 1 के साथ लिखते, ए कॉमा 1, ए का बी के साथ लिखते, ए कॉमा 1, ठीक है। फिर ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा सी, फिर 1 डी, 1 है, 1 1 1 1,
फिर 1 डी, ठीक है। इसी तरीके से 2 A 2 B 2 C 2 D, तो इसी बड़े से सेट का ये सबसेट है ना, इसी बड़े से सेट का सबसेट है, यानी ये तो रिलेशन है। हमें मेन किस पे फोकस करना है कि क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एक एलिमेंट का केवल एक आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या 1 का एक आउटपुट है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं है। तो देखो 1 का सिर्फ एक आउटपुट है। क्या 2 के भी एक ही आउटपुट है, 2 का भी एक ही आउटपुट है। क्या 3 का भी एक ही आउटपुट है, 3 का भी एक ही आउटपुट है। क्या इधर जितने भी इनपुट दिए गए थे सबका आउटपुट है, सबका आउटपुट है। लेकिन एक समस्या आपको दिख रही होगी, सर जी 2 अलग अलग एलिमेंट और सेम आउटपुट, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। सोचो, फिर वही जूस वाली मशीन, हमने मौसम्मी डाला और एक तरफ से अनानास डाला, तो दोनों को क्या मिलाकर के एक नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिनको मिलाकर के क्या नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल 100% फंक्शन भी है। ये क्या है, ये फंक्शन भी है। यानी कि हम एक दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एवरी रिलेशन मस्ट बी, एवरी फंक्शन मस्ट बी अ रिलेशन। जितने भी फंक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले ही वो रिलेशन होते हैं। फंक्शन तभी बनेगा जब कोई ना कोई संबंध यानी रिलेशन होगा। अगर फंक्शन तब नहीं बन सकता जब कोई रिलेशन ही ना हो। हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है जरूरी नहीं कि हर बार फंक्शन बन जाए, ये भी तो कह सकते हैं। रिलेशन हर बार फंक्शन बने जरूरी नहीं है, रिलेशन का कुछ स्पेशल पार्ट होता है, स्पेशल केस होता है, वही फंक्शन बनाता है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, अच्छे से समझ में आ रहा है, ध्यान से देखोगे जरूर समझ में आएगा। चलो एक और देख लो, एक और देख लो, एक और एग्जांपल देख लो यहां पे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एक सेट ए है, एक सेट बी है, 1 2 3 4 ए बी, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर भी इसके साथ। बताओ पहले तो ये बताओ ये रिलेशन है कि नहीं है। ये तो रिलेशन, सिंपल सी बात है, जितने भी पेयर बनते हैं वो रिलेशन होता ही होता है, क्योंकि रिलेशन नहीं होगा तो फंक्शन तो दूर दूर तक नहीं होगा। तो ये तो रिलेशन है, क्योंकि पेयर कहीं ना, अगर एक भी पेयर बन गया तो रिलेशन है। कैसे, 1 का ए के साथ बन गया, बस ये रिलेशन हो गया, बस पहले ही रिलेशन हो गया, ठीक है। 2 अब कैसे बना उससे कोई मतलब नहीं है, ये रिलेशन है। अब 3 का ए के साथ, ये रिलेशन है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब फंक्शन की वही जूस वाली दुकान पे आ जाओ फिर से। हमने 1 इनपुट किया, उसका एक आउटपुट आया, चलो ठीक है। हमने 3 इनपुट किया, उसका भी वही आउटपुट आ रहा है, यानी 1 और 3 को मिलाया, 2 अलग अलग इनपुट थे उनको मिलाया और नया आउटपुट बना लिया। चलो ये बात माना सकते हैं। कैसे, इसको कहते हैं मेनी वन फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना हो तो मेरी डिटेल क्लास में आइएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो मैं बताऊंगा उसमें फंक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं। जैसे आपको 1 1 ऑन टू, मेनी वन, इनटू, ये सब में बहुत डिफरेंस होता है, दिक्कत होती, तो आप मेरी कभी क्लास में आइए, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि ये सब होते क्या है, ठीक है। चलो ये बताओ 2 को इनपुट किया तो बी आया, लेकिन यहां पे अगर हम 4 को इनपुट कर रहे हैं तो इसका कोई आउटपुट है कि नहीं है, पहले मुझे बताओ। क्या इस 4 का कोई आउटपुट है, दिख रहा है इधर, नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है फंक्शन में कि हम मशीन में कुछ इनपुट करें तो उसका आउटपुट ना आए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है कि हम इनपुट करें और आउटपुट ना आए। यानी कि यहां पे इस 4 की कोई इमेज नहीं बन रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन नहीं है। समझ में आए? तो फंक्शन बनने के लिए क्या क्या जरूरी है कि इधर जितने भी एलिमेंट हो उनके सभी की इमेज बननी चाहिए। फंक्शन होने के लिए यह भी जरूरी है कि एक एलिमेंट की कभी 2 इमेज ना हो, यह जरूरी है कि भाई कभी एक एलिमेंट की 2 इमेज ना हो, एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए। 2 अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ठीक। तो मेन बात है क्या क्या, 1 एलिमेंट 1 इमेज, ठीक है। 2 एलिमेंट सेम इमेज, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैव अ इमेज, बस यही 3 बातें ध्यान रखिएगा। अगर रिलेशन में अगर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज, 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है जैसे आपको दिख रहा था, लेकिन एवरी एलिमेंट की इमेज पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन यहां पे इस 4 की इमेज नहीं दिख रही थी, यानी कि ये आपका फंक्शन की कंडीशन को होल्ड नहीं करता है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? देखो यार, ये मैंने बस आपको एक शार्प तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि रिलेशन और फंक्शन क्या है।
बाकी मैं अपने रिलेशन फंक्शन का जो कोर्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से और अच्छे से समझ लेना, इसको देख लेना कि आखिर रिलेशन फंक्शन होता क्या है। उम्मीद है कि आपको आज का ये जो सेशन है अच्छे से समझ में जरूर आया होगा, अगर आपने इस पूरे सेशन को ध्यान से देखा होगा। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट में मुझे बताइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर के उससे भी जुड़ जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जब भी हम आपके साथ लाइव आए या हो सकता है मैं आपके साथ वीडियो अपलोड करूं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रह सके। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।